तो बिहार सरकार के द्वारा गृह विभाग की ओर से पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर बहाली के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आज 5 अक्टूबर 2023 है और 5 अक्टूबर से इसका फॉर्म का अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। जो कि आप सबको मैं बता दूं, इसका जो अंतिम डेट है वो 5 नवंबर 2023 तक है। अगर आप बिहार सरकार के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक यानी एएसआई का जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी, उस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 5 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इसको आप लोग बिहार दरोगा के नाम से भी जानते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया, जो कि विज्ञापन संख्या 02/2023 है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत बम्पर बहाली होने वाली है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का यानी बिहार दरोगा का, जो कि यहाँ पर 1275 यानी 1275 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। इन पदों पर सीधे नियुक्ति होनी है, जो कि आप सबके बीच ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का वो 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है आज से, और ये लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 तक है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरा जा सकता है। आप एक आवेदन करता है तो आप आवेदन जो है अभ्यर्थी हैं वो एक ही आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए पात्रता कौन है उसके बारे में आपको बता दूं, जो कि आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इसके लिए पात्र है, भारतीय नागरिक, इंडियन होना अनिवार्य है, यानी इंडियन होना अनिवार्य है। आप सबके बीच भारतीय नागरिक पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। जो कि आप स्नातक पास हो चुके होंगे 1 अगस्त 2023 से पहले आपको यहाँ पर स्नातक पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना जो किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, जो कि उम्र आप सबके बीच 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार कम से कम आपको 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष, जो कि समान कोटि के पुरुषों के लिए। वहीं आपको मैं बता दूं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष समान कोटि के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य कोटि से जितने भी यहाँ पर हैं उनको मिनिमम जो है कि न्यूनतम उम्र होगा 20 वर्ष, और पुरुष के लिए यहाँ पर 37 और महिलाओं के लिए अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 42 वर्ष है। तो ये आप लोग अपडेट देख सकते हैं। इस तरह से आपको उम्र की गणना करना है, जो कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया जाएगा। उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसके हिसाब से। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि मैं बता दूं, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित आर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर जो है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए जो अंक मिलता है वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन अगर नहीं करते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं, तो इसको असफल घोषित किए जाएंगे। हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, मैं आपको बता दूं। अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं। समान वर्ग के पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। सीना जो है सिर्फ
पुरुषों के लिए होगा, जो कि अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो कि 81, 5, 86 आप देख सकते हैं, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात करें, यहाँ पर वेट की बात करें तो सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपको आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी अथवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र व विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो कि 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त किए जो कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास होते हैं तो आपको यहाँ पर द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें प्रथम पत्र जो होगा 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटों का 200 अंकों का समान हिंदी होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 3% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी 30% आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य है। उन्हें अगर आप 30% अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर 30% से आपको कम आता है तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे, आपको वहाँ पर मुख्य परीक्षा से वंचित किया जाएगा। यहाँ पर आप जो कि परीक्षा दे देंगे तो आप असफल हो जाएंगे। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण जो में नहीं जोड़ा जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा सूची में यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, जो कि द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.2। उसके बाद उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी आपको 6 गुना, यानी रिक्त के हिसाब से आपको 6 गुना यहाँ पर रिजल्ट जो कि मुख्य परीक्षा तक लिया जाएगा। उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। तृतीय चरण में आपको शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, जो कि निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, जो कि दौड़ होगा, आपको यहाँ पर ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड रखा गया, जो कि अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 किलोमीटर दौड़ जाना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट रखा गया, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। यानी महिलाओं के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर रखा गया, जो कि 6 मिनट में आपको यहाँ पर दौड़ लेना है। ऊंची कूद है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद कूदना है, जो कि 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जा सकता है। लंबी कूद, जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए हाई जंप यहाँ पर 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी 12 फीट आपको न्यूनतम कूदना है, 12 फीट से आप ज़्यादा कूद सकते हैं। अगर 12 फीट से आप कम कूदते हैं तो आपको यहाँ पर लंबी कूद से बाहर किया जा सकता है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए हाई जंप 9 फीट है, जो कि 9 फीट से कम महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जा सकता है, जो कि 9 फीट से कम कूदते हैं। तो
गोला फेंक होगा, जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, जो कि 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। अगर 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो कि इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। मेधा सूची क्या होगा, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्था मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। यानी अगर आपका एक अंक समान अंक आ जाता है आपको मेधा क्रम में, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अधिक है तो अधिक वाले को यहाँ पर आपको दिया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारित उनकी शैक्षणिक योग्यता आधार पर की जाएगी। अगर आपको शैक्षणिक योग्यता मेरिट अगर आपको बनता है, अब समान अंक के साथ साथ समान जन्म तिथि भी हो जाता है, तो आपको मेरिट के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो कि आपको उस हिसाब से आपको जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसका मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में भी अगर आप कहें तो 10वें बोर्ड के प्रमाण पत्र में अधोलिख नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी यहाँ पर कई तरह से आपको अगर आपको मैच करता है, समान अंक हो गया, समान जन्म तिथि हो गया और समान अगर शैक्षणिक योग्यता में भी आप एक ही साथ आते हैं, तो उसके बाद 10वीं बोर्ड का जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र में नाम होगा, उस नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्तक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्तक 36.5% तथा समान वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्तक 40% होगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से परसेंटेज आप सबको बीच बांट दिया गया कि किस कैटेगरी में कितने परसेंट लोग को यहाँ पर चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्त हेतु भेजी जाएगी। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं इस आपको जो कि अनुसूचित जाति में कुल पद 275 है, अनुसूचित जनजाति में 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238, पिछड़ा वर्ग में 107 और पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 42, अनारक्षित 441 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 111, ट्रांसजेंडर 5, टोटल यहाँ पर 1275 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए प्रावधान जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यानी हर तरह से आपको यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। जो कि कट ऑफ के बारे में आपको मैं बता दूं, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की जाती है। इस हिसाब से आपको कट ऑफ तिथि आपको बताया जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बताया, आपको क्या क्या यहाँ पर कैसे करना है वो सारा डिटेल्स आपको मैं बता दिया हूँ, जो कि देख सकते हैं। इस तरह से आपको ऑनलाइन करने का भी आपको यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका वेबसाइट है stateBihar.gov.in। इस पर आप समय समय जारी अद्यतन अनुदेश अवश्य आप लोग यहाँ पर जाकर के चेक करते रहिएगा, किसी तरह की भी आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष बोर्ड परीक्षा के लिए मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि सही से उल्लेख करेंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा जो वेबसाइट है bpssc.bihar.nic.in पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है जो कि 02/2023 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधित लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर आपको और ईमेल आईडी रखें जो कि यथासंभव अपने नाम से पंजीकृत हो। उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। यदि अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में एक चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके ईमेल आईडी के मोबाइल फ़ोन पर साझा की जाएगी, यानी भेजी जाएगी ईमेल और मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्ज है आपको इस फॉर्म को भरने का वो कितना होगा। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपया रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, महिला, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये रखा गया। यानी जनरल के जो भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग हो गया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर 700 है, और SC ST जो भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर महिला पुरुष हैं उनको 400 रुपया रखा गया। इसको आप कैसे कर सकते हैं? अब तो नेट बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि इस तरह से आप पेमेंट मोड पर जाकर के आप बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है आप सबके बीच, जो कि आपको मैं बताया। इसका जो डेट है आज 5 अक्टूबर 2023 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, जो कि 5 नवंबर 2023 तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जितना से उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देख पाएँ और वीडियोज़ को देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद।